जैसा कि प्रॉमिस किया था मैं लेके आ गया एपिसोड। आप लोगों ने तो मुझे पागल कर दिया यार। मतलब पिछले वाले जो वायरल हिट का वीडियो था उसमें अब तक 1 के लाइक्स नहीं आए हैं, लेकिन इस वाले में जिसमें मैंने बोला है कि अगर आ गया 1 के लाइक मैं वीडियो कल लाऊंगा, 5 घंटे में 1 के लाइक आपने कंप्लीट कर दिया भाई। थैंक यू सो मच लाइक्स के लिए, कमेंट्स के लिए, मुझे बहुत अच्छा लगा। ये रहा आपका एपिसोड। चलिए शुरू करते हैं। वायरल हिट के एपिसोड 20 में आप सबका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था मानगी के साथ उस बंदे की बहुत जोरदार फाइट होता है जिसमें मानगी हार जाता है, पर उसमें हमें पता चलता है कि मानगी ने उसको रिकॉर्ड कर लिया था और अब हॉबिन लड़ने आया है उस बंदे के साथ। अब आगे एपिसोड के शुरू में हम देखते हैं हॉबिन और स्नैपर मिलके उस बंदे के बारे में बहुत कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। यह था कि वो इतना ज़्यादा ताकतवर है कि वो मानगी होंग को एक ही बार में हरा दिया था। उन लोगों को पता है कि वो कोई नॉर्मल बंदा नहीं। यह था कि उसके ब्लॉग में जो यूज़र नेम था किंगडम 03, उससे भी वो उसे ढूंढने की कोशिश करते हैं, पर ऑनलाइन में कहीं भी उसके बारे में या फिर उसका कुछ नहीं उनको मिल रहा था। इतना ढूंढने के बाद भी स्नैपर को कुछ नहीं मिलता, इससे उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। हॉबिन भी बहुत ज़्यादा चिंता करने लगता है, पर कुछ देर बाद वो कहता है अच्छा अगर वो कहीं भी नहीं है क्या इंस्टाग्राम उसमें होगा। ये सुन के स्नैपर उसमें ढूंढने लगता है और तभी देखते हैं वहाँ पे उसे मिल जाता है उसका प्रोफाइल, पर उसमें कई सारे अजीब अजीब फोटोज थे लैंडस्केप की। उसमें उसका कोई फोटो नहीं था और सारे फोटोज 1-2 साल में एक ही जैसे डेट पर अपलोड किया गया है। ऐसा लगता है कि उसे अपने बारे में किसी को बताना पसंद नहीं है, पर तभी उन्हें उसके प्रोफाइल में 2 साल के लिए एक गैप मिलता है जहाँ पे वो अपलोड नहीं करा था, क्योंकि वो कंटिन्यू अपलोड करता है, पर 2 साल का गैप उनको अजीब लगता है और इसे भी शायद कुछ हुआ होगा। सीन पास्ट में आता है, हम देखते हैं हॉबिन उसके ऊपर चिल्ला के कहता है क्योंकि इन 2 सालों के लिए तुम जुवेनाइल डिटेंशन सेंटर में थे, यानी जेल में थे। ये सुन के सब लोग चौंकते हैं। वो फिर से कंटिन्यू करता है और कहता है और वहीं पे तुमने बॉक्सिंग सीखा, पर तुम पता नहीं क्यों इसके बारे में किसी को बताना नहीं चाहते। दूसरी तरफ सारे लोग कमेंट करने लगते हैं क्यों वो जेल में क्यों था, क्या वो एक क्रिमिनल है। यहाँ पे हॉबिन ये भी बताता है क्योंकि जब तुम जुवेनाइल सेंटर में ज्वाइन किए थे तब वहाँ पे सुंगुई बॉक्सिंग टीम से तुमने बॉक्सिंग सीखा था। ये नाम सुन के सब चौंकते हैं क्योंकि ये जुवेनाइल डिटेंशन सेंटर में सिखाया जाता है जो कि पूरे जापान में बस एक ही है, और इसमें बहुत ज़्यादा हार्श ट्रेनिंग होता है जितना कि कहीं भी नहीं होता। बोल सकते हो यहाँ पे आपको हेल देखने को मिलेगा। हॉबिन ये भी कहता है सिर्फ यही नहीं, उससे भी बड़ा कुछ हुआ था जिसकी वजह से वो खुद को छुपाता है। वो अपने बारे में किसी को बताना नहीं चाहता क्योंकि तुमने अपने पापा को फिजिकली असॉल्ट किया था और इसी वजह से तुम वहाँ थे, है ना किंगडम 3। ये सुन के सारे लोग बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं, कमेंट्स करने लगते हैं। तभी वो कहता है तुमने मुझे पकड़ लिया, मैंने जो इतना सारा कोशिश की थी अपने पास्ट को ढकने की, सब बेकार गया। देख के लगता है कि मेरे बारे में अब सबको पता चल चुका है। वो बहुत ही गुस्से में उसकी तरफ आने लगता है और तभी देखते हैं हॉबिन चिल्ला के कहता है क्या तुमको सच में लगता है कि एक एमेच्योर फाइटर तुमसे जीत नहीं पाएगा? मैं एक बॉक्सर के खिलाफ जीत नहीं पाऊंगा। वो गोरिल्ला जैसा करने लगता है, अपने पैर और हाथों से चलने लगता है और उसको सामने की तरफ से देखने लगता है। ये देख के सबको बहुत ज़्यादा अजीब लगता है, किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, पर वो कहता है मैं तुम्हें दिखाऊंगा कैसे एक एमेच्योर फाइटर बॉक्सर के खिलाफ जीत सकता है। सीन शिफ्ट होता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं योल्गा रूमी को खिला रही थी। रूमी अब भी खाना नहीं चाहती, पर फिर भी योल्गा उसे खिला रही थी। कुछ देर बाद वो जाने लगती है और कहती है बाय बाय गोल्डीलॉक्स, मुझे किसी का काम तमाम करना है। ये सुन के वो हैरान होती है और कहती है काम तमाम किसकी, और तुम कहाँ जा रही हो? वो कुछ नहीं कहता, बस सोचता है मैं अपने आप को शांत रखना पसंद करती हूँ, मैं किसी को कुछ नहीं कहती, पर अब बहुत हो चुका है, इस बार बहुत ज़्यादा हो गई है। और तभी थोड़ा सा स्माइल करती है और अपनी किताब की तरफ देखने लगती है। वहाँ पे देखते हैं उसके पास एक नोटबुक है जिसमें लिखा हुआ है टीच योरसेल्फ हाउ टू फाइट। सीन शिफ्ट होता है। कुछ देर बाद हम देखते हैं दोनों यानी गियोलहन और योल्गा दोनों एक दूसरे की बाल पकड़ के खींच रहे होते हैं। दोनों एक दूसरे को गाली देने लगते हैं। वो उसे बार बार माफ़ी मांगने के लिए कहती है, पर वो स्माइल करे जा रही थी और तभी देखते हैं अपने सर से उसके सर में एक जोरदार हेडबट मारता है जिससे योल्गा पीछे खिंचकने लगती है। पर इतना ही नहीं, वो फिर से उसको पंच मारने लगती है और यहीं पे योल्गा की जीत थी क्योंकि वो जानना चाहता था वो आखिर किस तरह की टेक्निक यूज़ करती है और उसे अब देख के लगता है कि वो शायद एक इन फाइटर है। तभी देखते हैं वो फिर से उसकी तरफ एक पंच मारने के लिए आती है
और दूसरी तरफ योल्गा अब गेटिंग हिट विदाउट गेटिंग हर्ट टेक्निक का यूज़ करती है। उसकी आंखों की हालत हम देखते हैं ख़राब है। अब योल्गा समझ चुकी है कि वो किस तरह की फाइटर है और तभी देखते हैं वो उसे धक्का देने की कोशिश करती है, पर वहाँ से गियोल पीछे खिसक जाती है और जाके कहती है जो भी तुमने कही है और जो टेक्निक का तुम यूज़ कर रही हो ये तो हॉबी यूज़ करता है ना, तो क्या तुम उसकी कॉपी कर रही हो? ये सुन के वो कहती है तुम्हें लगता है कि मैं उसकी कॉपी कर रही हूँ? नहीं, मैं बस ऐसा कोई हूँ। तभी उसके नोटबुक पे उसी पेज में देखते हैं जहाँ पे इस फाइटिंग टेक्निक के बारे में लिखा था कि कैसे कोई कैसा फाइट करता है उस बारे में जान सकते हैं। पर वो फिर से कंटिन्यू करते हुए कहती है मैं वो हूँ जो कि सब कुछ जानती है, अंदर और बाहर का सब कुछ, और उसकी तरफ फाइट करने के लिए आगे बढ़ने लगती है। ये सुन के गियोल को कुछ भी समझ में नहीं आता, यहाँ तक कि वो उसे मिडिल फिंगर भी दिखा देती है और योल्गा कहने लगती है चलो देखते हैं तुम किस टाइप का फाइटर हो। तुम्हारी टेक्निक्स और सब कुछ देख के लगता है कि तुम एक इन फाइटर हो। गियोल उसको पंच मारने के लिए आगे आती है। वो बहुत ज़ोरदार एक पंच मारती भी है। योल्गा बार बार उसकी फ़ाइट को डॉज करने की कोशिश करती है, बार बार कोशिश कर रही है। दूसरी तरफ वो बार बार उसको पंच मारे जा रही है। योल्गा बस मन में सोच रही है मैं कुछ और एक्सपेक्ट कर रहा था, कुछ और। क्या उसे सच में एक बॉक्सर ही होना था? और तभी देखते हैं गियोल एक के बाद एक उसे पंच मारे जा रही है, जिससे योल्गा की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है। और तभी देखते हैं गियोल आके उसके पेट में पंच मारने के लिए आगे बढ़ती है और जब वो उसके पेट में पंच मारती है बहुत ज़ोर से आवाज़ होता है, उसकी हाथ दर्द करने लगता है। वो कहती है व्हाट द हेल, वहाँ पे क्या है? और तभी देखते हैं योल्गा अपने ड्रेस को ऊपर करती है और वहाँ पे देखते हैं एक प्लेट निकालती है जिसके ऊपर गियोल ने पंच किया था। लेकिन बॉडी तो कमाल की। कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। कंट्रोल कंट्रोल। वो उस प्लेट को दिखा के कहती है तो अब तुम्हें क्या चाहिए, एक रिफरी? क्या तुम कंप्लेन करना चाहती हो? और तभी देखते हैं वो उसकी हाथ को खींच लेती है। गियोल बहुत ज़्यादा डर जाती है, हैरान होती है। वो कहती है तुमने जो रूमी के साथ किया है, उसने जो तुम्हारी वजह से रोना रोया है, उन सब का बदला लूँगी मैं। तभी देखते हैं वो उस पर एक फ्लाइंग आर्म बार से अटैक करती है। हम म्योन संग के मास्टर को देखते हैं, वो इस टेक्निक के बारे में कहता है ये इतना खतरनाक टेक्निक है, इससे कोई भी बच नहीं सकता। उसके पीछे हम म्योन संग को देखते हैं जो कि गिरा हुआ है। वो म्योन संग से पूछता है तुम इस टेक्निक के बारे में क्यों जानना चाहते हो? वो कहता है क्योंकि सर आप इसमें बहुत ज़्यादा माहिर है और इसी की वजह से बहुत सारे फाइट्स आपने जीते हैं, इसी की वजह से आप फेमस हुए हैं। वो बंदा कहता है बिल्कुल, ये टेक्निक बहुत ज़्यादा मुश्किल है तो इसीलिए सीखना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और तुम्हें पता है मैंने ये टेक्निक और एक बंदी को सिखाया था, वो भी सीख रही थी पर वो इतना ज़्यादा प्रो नहीं है कि वो कम्पीट कर सके। वो बस सेल्फ डिफेंस के लिए सीख रही थी पर उसे उतना अच्छे से आता भी नहीं। दूसरी तरफ हम अभी योल्गा को उसके आर्म को पकड़े हुए देखते हैं। गियोल को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रहा था। योल्गा उसकी तरफ देख के सोचने लगती है उसकी एक हाथ इंजर्ड हो चुकी है क्योंकि उसने मेटल प्लेट पर पंच मारा था और दूसरा हाथ मैंने पकड़ रखा है, लगता है कि उसकी बचना नामुमकिन है। और वो कहता है तुम ऐसे हार जाओगे, तुम्हारा हाथ अलग हो जाएगा। दूसरी तरफ हम म्योन संग और उसके टीचर को, उसके मास्टर को प्रैक्टिस करते हुए देखते हैं यही टेक्निक। वो बंदा फिर से कहता है मैंने जो कहा था फिर से कहता हूँ, कोई ऐसा आदमी नहीं है जो कि इस टेक्निक से बाहर निकल सके, पर एक्सेप्शन है। ऐसा कोई है जो कि इसमें से बाहर निकल सकता है। ये सुन के म्योन संग बहुत ज़्यादा चौंकता है और कहता है क्या, ऐसा कोई? आखिर कौन है? वो कहता है ऐसा कोई जो कि बहुत ज़्यादा अमेजिंग है, जिनकी बॉडी कुछ अलग ही तरह से काम करते हैं, उनके जॉइंट्स भी बहुत ट्विस्टेड होते हैं और हम उन्हें कहते हैं वुमेन। फिर से हम देखते हैं गियोल उसके हाथ को पकड़ी हुई है, ट्विस्ट करने लगती है। गियोल को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रहा था, बहुत चीखने लगती है, पर योल्गा को कुछ अजीब लगता है कि अब तक तो उसे हार मान जाना चाहिए था, पर अब तक वो हार क्यों नहीं मान रही है। वो मास्टर फिर से कहता है क्योंकि वुमेन्स का जॉइंट और मसल्स बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है। और हम ऐसा ही देखते हैं धीरे धीरे अब योल्गा के हाथ से गियोल छूटने लगती है। ये देख के वो बहुत ज़्यादा शॉक होती है, पर तभी देखते हैं गियोल उसकी पैर को ही काट लेती है, जहाँ से बहुत ज़्यादा खून निकलने लगती है, जिससे योल्गा बहुत चीखने लगती है। उसके पैर को काटने के बाद बाहर का जो स्किन था वो भी चीर लेती है गियोल। योल्गा को अब बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। वो कहती है तुम आखिर क्या हो, कोई रैपिड डॉग? अभी भी गियोल के मुंह में हम उसके खून देखते हैं। वो फिर से वही डायलॉग कहती है
क्या तुम इसके लिए रोने वाली हो? क्या तुमको रेफरी चाहिए? तभी देखते हैं वो अपने बाल खोलने लगती है। योल्गा किसी तरीके से उठने लगती है और तभी देखते हैं गियोल उसको एक पंच मारने के लिए आगे आती है। योल्गा उसे डॉज करने के लिए उसे टैकल करने की कोशिश करती है, पर तभी देखते हैं और ज़्यादा खून बाहर निकल आता है। गियोल को हंसते हुए देखते हैं। योल्गा के हाथ से बहुत ज़्यादा खून निकल रहा है और तभी हम उसके हाथ में देखते हैं नकल रिंग्स। योल्गा बहुत सोचने के बाद तभी कहती है, तुमने इस फाइट को एक स्ट्रीट फाइट में बदल दिया है। तुम कॉन्फिडेंट हो ना कि तुम इसका रिग्रेट नहीं करोगी? और तभी उसके नोटबुक में हमें वही फ़ोटो दिखाया जाता है और जहाँ पे लिखा हुआ था इसके बाद तुम्हें ये करना है। सीन शिफ्ट होता है, हमें थोड़ा सा पास्ट की सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं योल्गा फेस मास्क लगाई हुई है और सोच रही है कि कैसे वो उसे हराएगी। उसने तो रूमी से कह दिया है, पर कैसे वो उसको हराएगी। और तभी देखते हैं वो पैर घुमाने लगती है, ट्रेनिंग करने लगती है। बाहर से उसके पापा चिल्लाने लगते हैं, क्या कर रही हो तुम, यहाँ पे आ जाओ और खाना खा लो। वो भी चिल्लाने लगती है। उन दोनों का झगड़ा चलने लगता है, पर वो अपना ट्रेनिंग कंटिन्यू करती है और सोचती है अगर गियोल ने कोई मार्शल आर्ट ट्रेनिंग ली है तो मैं कैसे। तभी गियोल को देखते हैं। वो कहती है, क्या तुम ठीक हो? तुम्हारे मुंह को देख के तो इतना अच्छा नहीं लग रहा है। चिंता मत करो, तुम्हारी इस मुंह के ऊपर ही मैं अपना नेक्स्ट पंच करूँगी। योल्गा अपनी ट्रेनिंग को याद करती है और सोचती है अब ये एक स्ट्रीट फाइट हो चुका है तो तुमको भी स्ट्रीट फाइटर बनना होगा। और तभी देखते हैं वो दौड़ के उसके पास जाने लगती है, उसे मारने के लिए आगे बढ़ने लगती है, पर गियोल भी उसे मारने के लिए आगे बढ़ती है। वो उसके ऊपर एक के बाद एक पंच करने लगती है, जिनमें से एक पंच उसकी बॉडी में लग भी जाता है, जिससे देखते हैं फिर से उसका खून निकल आता है। पर वो सिर्फ अपनी एक ही आर्म को स्विंग कर रहा है। ये देख के योल्गा को थोड़ा अजीब लगता है, पर बाद में उसे याद आता है उसकी हाथ शायद दर्द कर रही होगी और तभी कहती है, हे बबलगम, देख के लगता है कि मैं जीत चुकी हूँ। और तभी देखते हैं वो उसको टैकल करने जाती है और तभी वो कहती है, हाँ मुझे पता है कि मैं अपने पंचेस का, अपने आर्म का यूज़ नहीं कर सकती, पर मैं अपना एल्बो की यूज़ तो कर ही सकती हूँ ना। तभी देखते हैं वो अपने एल्बो से बहुत खतरनाक तरीके से उसके ऊपर एक मारती है, जिससे योल्गा की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। और सिर्फ इतना ही नहीं, उसे मारने के बाद ज़ोर से एक किक मारती है, जिससे वो नीचे टैकल डाउन हो जाती है और उसे पकड़ के वो फिर से उसके ऊपर एक पंच मारने जाती है। तभी वो कहती है, अब तुम बाहर आ गई ना जहाँ पे मैं तुम्हें लाना चाहती थी। पर योल्गा के दिमाग में अभी भी सारे ट्रेनिंग्स चल रहे थे। गियोल उसे पंच मारती उससे पहले ही योल्गा कहती है, तुम्हें क्या लगता है मैं यहाँ पे परी क्यों हुई हूँ? क्योंकि मैंने खुद को टैकल करने दिया तुम्हें। ये सुन के वो बहुत ज़्यादा चौंकती है और तभी देखते हैं वो जो अपने पैरों से ट्रेनिंग कर रही थी वैसा ही एक जोरदार लात उसकी फेस पर मारता है, जिससे उसके मुंह से बहुत ज़्यादा खून वहीं पे बाहर निकल आता है। और ये किक इतना ज़ोरदार था कि वो वहीं पे आई होप कि बेहोश हो जाती है, क्योंकि डायरेक्ट जॉ पे मारी है यार उसने। और ये आप किक इतना ज़ोरदार था कि वहाँ पे बहुत ज़ोर से एक आवाज़ भी आता है। वैसा ही देखते हैं कि वो वहीं पे बेहोश हो जाती है, नीचे की तरफ गिरने लगती है, उसकी अब कोई होश नहीं है। और तभी योल्गा उसे अपने पैरों से जकड़ लेती है, बिल्कुल जैसे अपने ट्रेनिंग में कर रही थी। अब उसे ट्रायंगल चोक करने लगती है और उसे बार बार कहने लगती है, मैं तुम्हें तब तक अनटाई नहीं करूँगी जब तक तुम माफ़ी मांग ना लो। हमें सैमडेक की आवाज़ सुनाया जाता है, जो कि हॉबिन को इन बॉक्सर्स के बारे में बता रहा था कि कैसे उसको लड़ना है, क्या क्या उसको करना है, जैसे कि उसे गोरिल्ला की तरह चलना है और अपने वॉक पे फोकस करना है, क्योंकि जो इन बॉक्सर्स होते हैं वो नीचे की तरफ मार नहीं सकते। पर उसके सामने अभी जो बॉक्सर है वो पूरी तरह से पागल है। उसका अनऑफिशियल रिकॉर्ड है कि वो 58 में से 58 मैच जीत चुका है और उनमें से 44 नॉकआउट कर चुका है। और तभी देखते हैं वो हॉबिन के नाक पे एक बहुत जोरदार पंच मारता है। ये देख के स्नैपर चिल्लाने लगता है। सीन शिफ्ट होता है, तभी हमें थोड़ा सा पास्ट के सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हॉबिन उसके सामने बिल्कुल 4 पैर और हाथ में चल रहा था। ये देख के वो उसके ऊपर चिल्लाने लगता है, कहने लगता है क्या ये तुम्हारा कोई नया टेक्निक है? हॉबिन भी कहता है, बिल्कुल बिल्कुल ये नया टेक्निक है, ये वही तरीका है जिससे मैं जीत सकता हूँ। क्या तुम्हें पता है अगर इस तरह से तुम अपर फ्लोर में जाओगे तो तुम्हारे पूरे बॉडी को ट्रेनिंग मिल जाएगा, तुम्हारे कोर में बहुत ज़्यादा ताकत आ जाएगा। इसमें फुल बॉडी वर्कआउट होता है। उसे हम सीढ़ियों से उठते हुए देखते हैं और तभी सैमडेक को दिखाया जाता है, वो भी उसको यही ट्रेनिंग दे रहा था। प्रेजेंट में दिखाया जाता है, अभी वो उसके सामने भी ऐसे ही क्रॉल कर रहा था। ये देखे किसी को भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, पर सभी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे क्योंकि सभी को जानना था हॉबिन ने अब आखिर कौन सी नई टेक्निक सीखी है।
सभी कमेंट करने लगते हैं, यहाँ तक कि वो बंदा वो भी कहता है, यो आखिर तुम ये क्या कर रहे हो। हम हॉबिन को उसके चारों तरफ क्रॉल करते हुए देखते हैं। हॉबिन सोचता है सबको जानना है आखिर ये कैसी टेक्निक है, यहाँ तक कि मेरा जो ओपोनेंट है उसे भी जानना है। हॉबिन उसका जवाब नहीं देता पर उसके सामने गुर्राने लगता है, बिल्कुल एक बीस्ट की तरह, जैसा कि उसे सैम दैक ने कहा था कि अगर तुम्हें कोई बॉक्सर को हराना है तो तुम्हें बिल्कुल एक बीस्ट बनना होगा, तुम्हें इंस्पिरेशन लेना होगा जो ऐसे लड़ते हैं जैसे कि रेसलर्स, वो ऐसे एक्सट्रीम टैकल करते हैं और एक टैकल बॉक्सर का बहुत बड़ी एक कमज़ोरी होती है। हॉबिन बिल्कुल ऐसा ही करने जाता है, वो उसको टैकल करने जाता है और यहाँ पे हमें ये भी बताया जाता है एक इन फाइटर कभी भी नीचे की तरफ पंच नहीं कर सकता, यानी फ्लोर में पंच नहीं कर सकता, और इसीलिए हॉबिन उसके पैर में जाके टैकल करने की कोशिश करता है। उसके जाते ही हम देखते हैं वो खिसक जाता है। हॉबिन सोच रहा था वो कितना आसानी से जीत जाएगा, पर तभी देखते हैं वो ऊपर की तरफ देखता है, वो बंदा उसके गाल पे बहुत खतरनाक एक पंच मारता है। हॉबिन को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि अगर वो एक इन फाइटर है तो फिर एक इन फाइटर होके भी वो ऐसा कैसे कर सकता है। पर तभी उसे याद आता है उसने अनऑफिशियली 58 में से 58 मैचेस जीते थे। क्या ऐसा हो सकता है कि वो इन फाइटर नहीं है? किंगडम 3 ये उसका ब्लॉग नेम है ना, पर उसका तो रियल नेम है पांचू खान। अपने ओपोनेंट्स में से 58 ओपोनेंट्स को हरा दिया था, नॉकआउट कर दिया था 44 को, मतलब वो बहुत ज़्यादा टफ होगा। हाँ, उसके रिकॉर्ड्स देख के लगता है कि वो एक इन फाइटर है, पर वो कभी भी इन फाइटर नहीं था, वो एक आउट बॉक्सर था। और बिल्कुल हम ऐसा ही देखते हैं, वो अब अपने पैरों का भी इस्तेमाल करके वहाँ पे जंप कर रहा था। सब कोई चौंकते हैं। तभी यहाँ पे सैम दैक की बात सुनाई देता है। वो कहता है ये एक अपग्रेड वर्जन है डबल लेग टैकल का। हॉबिन को देखते हैं, वो उसके ऊपर वही अपग्रेडेड वर्जन डबल लेग टैकल करने जाता है, पर वो जितनी बार भी उसके पास जाने की कोशिश करता, उसको मारने की कोशिश करता, उतनी बार हम देखते हैं वो उसके हर एक अटैक को डॉज करे जा रहा है। और एक बार देखते हैं तभी बॉक्सिंग का सबसे आइकॉनिक मूव द काउंटर से वो बंदा उसके ऊपर एक जोरदार पंच मारता है, जिससे हॉबिन की हालत वहीं पे ख़राब हो जाता है। वो पीछे की तरफ नीचे गिर जाता है, उसके नाक और मुंह से खून निकल आता है। स्नैपर चिल्लाने लगता है, सारे लोग जो देख रहे थे कमेंट करने लगते हैं कैसे जीत सकता है वो एक प्रोफेशनल बॉक्सर से। स्नैपर उस बंदे को चिल्ला के कहने लगता है क्यों आखिर तुम ऐसे लड़ते हो, वो भी ग्यूल हन जैसे बंदी के लिए। वो तभी कहता है क्योंकि वो मेरी बहन है। ये सुन के वहाँ पे सब कोई चौंकते हैं। हॉबिन कहता है ग्यूल हन अगर तुम्हारा सिस्टर है तो बड़े भाई होने के नाते तुम्हें उसे सिखाना चाहिए था। अगर तुम्हें सच में उसकी परवाह होता, अगर तुम उसे प्रोटेक्ट करना चाहते तो ये सब कुछ नहीं करने देते उसे। पर ये सुन के वो बंदा कहता है मेरी बहन क्या करेगी ये मैं जज करूँगा, पर एक चीज़ तुम्हें याद रखना है, कभी भी तुम उसके पास नहीं जा सकते। सो इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगला एपिसोड जल्दी आएगा।